हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत उन प्रश्नों को बताने जा रहे हैं जिन्हें मात्र अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है। मेरा वादा है आप सभी से कि आप सभी लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका गणित विषय का पेपर बनता है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से बनता है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, एनसीईआरटी बुक से बाहर कोई प्रश्न आता नहीं है, ये मैं हर साल देखता हूँ। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आज आप लोगों को पूरी गणित की किताब से फर्स्ट और सेकंड दोनों बुकों के जो कुछ 8-10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एकदम फिक्स हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम में आना एकदम फिक्स है। आप कोई भी मॉडल पेपर उठा लीजिए, किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको जो हम 10 प्रश्न यहाँ पर बताने जा रहे हैं, अगर आप 10 प्रश्न तैयार कर लेते हो तो उसमें से 8 प्रश्न आएंगे, ये मेरी गारंटी है आप सभी से। ठीक, तो आप सभी लोग इस क्लास को भैया देख लीजिए। बहुत बड़ी क्लास नहीं, क्योंकि कल हमने देखा कि एक विद्यार्थी का हमारे पास कमेंट आया था कि सर हमको गणित विषय में उन प्रश्नों को बता दीजिए जिनका बोर्ड एग्जाम में आना तय है, जिनको हम अभी से तैयार कर लें। हम क्लास भी आपको इस पर दे देंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि संपूर्ण गणित विषय के अंतर्गत वो ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनका बोर्ड एग्जाम में आना एकदम तय है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, लेकिन आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो इन प्रश्नों की क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, नहीं तो आप फिर चूक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न बताने जा रहे हैं ये आएंगे जरूर। तो ये 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहला सवाल आपको तैयार करना है संबंध एवं फलन चैप्टर से। संबंध एवं फलन चैप्टर में जो आपका पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है वह तुल्यता संबंध वाला क्वेश्चन तैयार करना है। किसी दिए गए संबंध को हम तुल्यता संबंध कैसे सिद्ध करते हैं, इसके लिए दिए गए संबंध को हम सतुल्य दिखाते हैं, सममित दिखाते हैं, संक्रामक दिखाते हैं, और जब ये दिया गया संबंध सतुल्य सममित संक्रामक होता है तो वह संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाता है। अगर आप इसे तैयार कर लिए तो ये एकदम फिक्स है, आएगा जरूर। एक की अच्छा तक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन लिखेंगे जो एकदम भैया फिक्स हैं, जिनका आना बोर्ड एग्जाम एकदम फिक्स है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो आपका ये क्या कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसमें से मुख्य मान, ठीक है, हम कहते हैं चलो ठीक है आप मुख्य मान नहीं तैयार कर पाएंगे, छोड़ो हम मुख्य मान भी नहीं देंगे। दूसरा क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, मुख्य मान वैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस हम करा देंगे। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है आव्यूह वगैरह, ठीक है। अगर हम आव्यूह चैप्टर की बात करें तो आव्यूह चैप्टर से आप केवल एक चीज़ तैयार कर लीजिएगा, किसी दिए गए आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है, अगर किसी दिए गए आव्यूह का ए इनवर्स आप ज्ञात कर लेते तो ए इनवर्स में सेकंडज आव्यूह भी आ जाएगा। और फिर सारणिक में आप एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, रैखिक समीकरण, एक ही क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, बस एक क्वेश्चन केवल, रैखिक समीकरण निकाय। और आपको हम ये भी बता रहे हैं कि आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक ऐसी प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं जिसमें ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आपकी इच्छा तो आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण नहीं, बाकी हम एक ऐसी क्लास बनाएंगे जिसमें सारे प्रश्न होंगे। रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से सॉल्व करना, ये एक ऐसा प्रश्न है, आव्यूह विधि से सॉल्व करना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी रहती। और ये एक ऐसा प्रश्न है कि इसको लगाने के बाद इसका उत्तर भी चेक हो जाएगा। बताओ इससे सरल क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आएगा ही आएगा, ये एकदम फिक्स क्वेश्चन है। तुल्यता में तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिक्स ये भी क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर अगर हम बात करें तो ये मैंने आव्यूह और सारणिक के बारे में बताया। अगला जो चैप्टर है वो आपका सांतत्य एवं अवकलन लेता है। एक आपका कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो कौन सा आएगा ये मुझे पता है, लेकिन डिसाइड नहीं है, ठीक, इस वजह से यहाँ पर उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन सतता सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आएगा। सतता अवकल नीता के लिए हम लेफ्ट LHL RHL और वो निकालते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों को कुछ नहीं आता, केवल वही जो प्रश्न हम एकदम 10 लिख रहे हैं ये तैयार कर लें, बस आएंगे जरूर।
तो कंटिन्यूटी से हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जो अवकलन के अनुप्रयोग हैं, अवकलन के अनुप्रयोग में उच्चिष्ट और निम्निष्ट आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है, और एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है वर्धमान और ह्रासमान। तो यहाँ पर एक प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, वर्धमान एवं ह्रासमान, और केवल इतना पढ़ लीजिएगा कि हम कैसे वर्धमान के लिए और ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात करते हैं। अंतराल ज्ञात करने वाले उदाहरण के केवल 2 प्रश्न लगा लीजिएगा, बस अंतराल ज्ञात करना सीख लीजिएगा इसमें, ठीक। और प्लस एक क्वेश्चन मेरे कहने से और आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा, जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट आपका टॉपिक है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट, इसमें एक लैंग्वेज वाला प्रश्न आता है। मैंने आपको एक मास्टर क्लास प्रोवाइड की है जिसमें लैंग्वेज वाले मैंने कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए, हर साल बोर्ड एग्जाम में वही रिपीट होते हैं, तो आप केवल उस क्लास को कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने कह दिया कि आपको लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको एक बार क्लिक करके देखिएगा जरूर, उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ट में लैंग्वेज वाले प्रश्न, लैंग्वेज वाले प्रश्न आप कई जगह से पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन हमने जितने क्लास में बताया 3-4 तैयार कर लीजिएगा, गारंटी के साथ एक क्वेश्चन आएगा, पिछले साल भी आया था लैंग्वेज वाला प्रश्न, बस सिर्फ इतना, और बाकी हम कुछ नहीं कर रहे। लैंग्वेज वाला प्रश्न के लिए वो क्लास कर लीजिएगा। 6वां क्वेश्चन हमारा, अब ये फर्स्ट पेपर के ऐसे मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं जिसमें से 4 का आना एकदम तय, 4 का आना एकदम तय हो सकता है 5 के 5 आ जाए। फिर बात करेंगे सेकंड बुक के, तो आता है समाकलन। अब समाकलन में कोई निश्चित क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन निश्चित समाकलन का क्वेश्चन निश्चित है, आएगा जरूर। तो निश्चित समाकलन का क्वेश्चन लगाना कहाँ से मैं बता रहा हूँ, निश्चित समाकलन की मैंने भी 1 शॉर्ट क्लास आपको दी है, बस उसी को कर डालिए जो मैंने क्लास दी है 1 शॉर्ट वाली। अब भैया इतना तो कर ही सकते हो ना, इस क्लास को कर डालिए, आ जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। एनसीईआरटी के उदाहरण तैयार कर लीजिए। 7वां मेरा प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न हमारा ये है कि आप सभी लोग अभी इससे भी अगर आप थोड़ा कम तैयार करना चाहेंगे तो वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। निश्चित समाकलन के बाद अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों से जो सदिश बीजगणित है, ठीक है, सदिश बीजगणित, इसमें से एक क्वेश्चन आता है न्यूनतम दूरी का, न्यूनतम दूरी वाला, ठीक है, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये एकदम फिक्स क्वेश्चन है। या अवकल समीकरण की सबसे पहले बात करें तो अवकल समीकरण में आपको मैंने क्लास प्रोवाइड की है, समघात अवकल समीकरण को हल करना, अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, प्लस दूसरा रैखिक अवकल समीकरण। आप देख पा रहे हो कोई ऐसा अनसॉल्व पेपर नहीं है जिसमें रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन आपको देखने को ना मिला हो, रैखिक और समघात का। और 8वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 8वें में 2 रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी वाला एक क्वेश्चन है, न्यूनतम दूरी वाला एक क्वेश्चन है। और प्लस इसमें एक क्वेश्चन और तैयार कर लीजिएगा, न्यूनतम दूरी के बाद 2 रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करने वाला, जैसे कार्तीय समीकरण दिया जाए, ठीक है। हम सूत्र डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, सूत्र था cos थीटा बराबर कितना था आपका, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, नहीं a1 b1 था, a2 b2 a3 b3 अपान में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और इनटू में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अभी इस पर अनसॉल्व पेपर में कल एक क्वेश्चन इस सूत्र पर कराया है, इस पर भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और तैयार कर लीजिएगा, रैखिक प्रोग्रामन की समस्या। एक क्वेश्चन लगाएंगे, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, बस केवल प्रोसेस समझ लीजिए बस। तो ये 8 के बाद हो गए 9, इसको मिला करके ये आपका मान लीजिए रैखिक अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण में एक जोड़ लीजिए, टोटल प्रश्न आपके हो गए 10। 10वें नंबर पर भी एक प्रश्न हमारे कहने से आप नोट कर लीजिए, अब 9 हो गए तो एक प्रश्न और नोट कर लीजिएगा। जो कंटिन्यूटी है, सततता चेक करना आएगा जरूर, अब चाहे जिस तरीके से आए, सततता की जांच करना, उसमें LHL RHL और क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू। बस अगर आप केवल इस टॉपिक के केवल 2-2 1-1 प्रश्न लगा लेते हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ 80 से नीचे नंबर आपके नहीं आएंगे,
इससे ज़्यादा ही आएंगे। बाकी यदि आप हमारे अनसॉल्व पेपर की क्लासें जो दे रहे हैं, लगातार क्लासें कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही गजब की हो जाएगी। 95 प्लस 100 में 100 आएंगे, काहे परेशान हो, पूरा पेपर मिलवा देंगे हम, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर आपका पेपर बन के आता ही नहीं है। मैं 3 साल 4 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, देखिए 5 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। हर साल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, स्क्रीनशॉट तक की मैं आपको ग्रुप में शेयर करके दिखाता हूँ कि देख लीजिए क्लास से मिले हुए। केवल एग्जाम के 2 दिन पहले की मैं जो क्लास प्रोवाइड करता हूँ उससे आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ कि देखिए पूरा क्वेश्चन आया है। तो ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं, अभी से वर्क करना शुरू कर दो, अभी से। अभी आपके पास समय, बहुत ज़्यादा समय नहीं, अभी से वर्क करना शुरू कर दो। और ये अगर आप तैयार कर डाले तो हमने कह दिया 80 से नीचे नंबर आना बिल्कुल भी कम नहीं है। बाकी अगर आपको तैयार करना है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, आप देख डालिए, आपको ये सारी क्लासें वहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी क्लासें जो प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ इनको देखते जाइए आप। चैनल को इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपको इससे भी कम पढ़ना है तो देखिए ये वाला क्वेश्चन एकदम फिक्स है, आएगा तो आएगा। न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन आएगा तो आएगा। रैखिक अवकल समीकरण समघात वाला आएगा तो आएगा, एकदम फिक्स क्वेश्चन। निश्चित समाकलन में तो तुमको कई क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, लेकिन वर्धमान ह्रासमान वाला आएगा तो आएगा, फिक्स क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण अवकल, रैखिक समीकरण निकाय फिक्स है क्वेश्चन, ठीक है। ए इनवर्स फिक्स है, 1 2 तुल्यता संबंध 3, और ये क्या कहते हैं 3, और 3 के बाद ये क्या कहते हैं समघात वाला, और रैखिक वाला 4 और 5 6। ये 6 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि इनका आने आना है, कोई पेपर बाकी नहीं है। अब आप लोगों का काम है, कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके हमें बताइए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं भैया। जय हिंद, वंदे मातरम।